अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 11 और लेक्चर नंबर 19 का क्लिप नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस क्या होते हैं लिस्प के अंदर वो हमने स्टार्ट किया था। उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स किए और लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर हमने सॉल्व किए। और जो पैरामीटर के जो फ्लेवर्स हैं, जिसको मैं फ्लेवर्स कहता हूँ, जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं फॉर द प्रोग्रामर। जैसे पैरामीटर के अंदर हमने ये देखा ऑप्शनल पैरामीटर एंड ऑप्शनल, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। फिर हमने यूज़ किया एंड रेस्ट पैरामीटर, वो भी हमने देखा और समझने की कोशिश की और कुछ एग्जांपल इसके ऊपर सॉल्व किए। आज जो हम इस लैब लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वही फंक्शंस होंगे, लेकिन उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मतलब एंड कीवर्ड है। एंड कीवर्ड मतलब हम चाहें तो हमारे पास ये थर्ड फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो ऑलरेडी थ्योरेटिकल क्लास के अंदर हमने ये सारे डिस्कस किया था। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। मसलन एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल ये है कि ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था डिफॉल्ट के ऊपर टेस्ट नंबर लेट से 3 करते हैं, ठीक है। और इसको हम कोई आर्गुमेंट देते हैं। मसलन हमने लिखा एंड की। कीवर्ड के लिए जो कीवर्ड के लिए जो स्पेसिफिक की है वो है आपका एंड की, ठीक है। और आपने उसको दिए लेट से एक्स और वाई। फिर आपने ये किया बॉडी के अंदर, आपने इसको लिस्ट के अंदर बंद किया एक्स और वाई को और फंक्शन को ख़त्म किया। अब ये फंक्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, सिंटैक्स बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब हमने इसको कॉल करना है तो test3 को हम कॉल करते वक्त इसको आर्गुमेंट्स लेट से नहीं देते। तो कीवर्ड का आपको हमने बताया था जो थियोरेटिकल क्लास में कि कीवर्ड पैरामीटर में जो की एंड की से रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है, उसकी अच्छी बात ये होती है कि आप चाहें तो आप स्पेसिफिक आर्गुमेंट को अपनी मर्जी के वैल्यू दे सकते हैं। ऑर्डर आप अपनी मर्जी का, मतलब एक्स को आप बाद में वैल्यू दें, एक्स को वाई को पहले दे दें, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेट्स सी, हम पहले उसको आर्गुमेंट को वैल्यू सेंड ही नहीं करते, तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसने दोनों को निल कंसिडर किया, ठीक है, एरर नहीं दिया। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर अगर हमने जब कॉल किया 0 आर्गुमेंट्स दिए तो कहीं जगह पर हमारे पास एरर भी आ गए, लेकिन कीवर्ड में हमारे पास इसने एरर नहीं दिया। अब आपने कीवर्ड को समझना है कि जो कीवर्ड है वो हम यूज़ किस लिए करते हैं। तो हम उसको दोबारा कॉल करते हैं लेट सी, और कॉल करते वक्त हमने इसको लेट से एक वैल्यू सेंड की जो कि है 10 वैल्यू सेंड की तो वो मिल जाएगा एक्स को या वाई को, हमें नहीं पता। तो जैसे ही हम लोग इसको कंपाइल करते हैं हमारे पास एक एरर आ जाएगा। एरर ये है कि वो 10 का नहीं पता कि वो x की वैल्यू है या y की वैल्यू है। क्यों? नॉर्मली किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या इसी लिस्ट में जब आप एंड की को यूज़ नहीं करते, जो आप एक आर्गुमेंट सेंड करते हैं फर्स्ट वन वाला, वो x को मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट पैरामीटर को मिल जाएगा। लेकिन एंड की के अंदर या कीवर्ड के अंदर ये खसूसियत है कि आपने स्पेसिफाई करना होगा कि ये वैल्यू किस वेरिएबल के लिए है या किस सिंबल के लिए है, x के लिए है या y के लिए है। तो हमने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया इस वजह से वो एरर कर रहा है। इस कॉल्ड विद द अनपेयर्ड कीवर्ड, क्या 10 किसका है। तो हम इसको दोबारा से कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त हमने कोलोन यूज़ करना है और साथ में हमने लिखा x या शायद लिखते हैं y। तो हमने एक ही आर्गुमेंट दिया कोलोन x, आपने स्पेस यहाँ पर नहीं डालना, फिर x के बाद बेशक आप स्पेस डाल दें और कोई भी वैल्यू आप x को दे दें। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो 10 है वो x को देना चाहते हैं
और फिलहाल y को कुछ भी नहीं देना चाहते, तो x को इसने 10 दिया और y को इसने नील किया। तो हमने स्पेसिफाई किया कि किसको कौन सी वैल्यू, फिर हमने फिर कोलोन लगाया और हमने y के लिए वैल्यू सेंड की 100, तो आपको वैल्यू मिल गई 10 और 100। इसी तरह आप ऑर्डर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। मसलन आप पहले y को वैल्यू सेंड कर दें और x को जो है वो बाद में सेंड कर दें, आपकी मर्जी। ऑर्डर आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ज़रा देखें आप। टेस्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं। मतलब यहाँ लिस्ट की बजाय हम एडिशन का साइन यूज़ करते हैं। तो जो वैल्यू x और y को मिलती है, जो नंबर्स, वो अब ऐड हों हमारे पास। लेट्स सी, हमने फंक्शन बनाया विद द नेम test4 और वैल्यू लेट से सेंड की x को 2 और y को 3। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 5, क्योंकि वो एडिशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक वैल्यू सेंड करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। मसलन हमने x को 2 दिया, y को हमने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब y के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो आपके पास वो वैल्यू होगी नील। तो 2 प्लस नील कभी भी नहीं होता। हाँ, बेशक 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो नील कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट y को, तो हमारे पास ये एरर करेगा। देखते हैं क्यों कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, आपको वो समझा रहा है कि हमारे पास एरर क्यों और किस बात का आ रहा है। नील 2 और नील को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको करना ये होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। चेंजेस आपको ये करनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसको वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना है, x को भी और y को भी। हमने दोनों को इनिशियलाइज किया विद द 0। तो ये उस सिचुएशन से बचने के लिए, जो अभी लास्ट टाइम मैंने y की वैल्यू सेंड नहीं की, तो बजाय नील के वो हमें सेंड कर देगा 0। तो कोई भी वैल्यू लेट से 10 विद 0 प्लस 0, तो वो इसकी एडिशन हो सकती है। सो लेट से हमने लिखा test4 और लेट से हमने एक भी आर्गुमेंट सेंड नहीं किया, तो ये क्या करेगा, एडिशन करके 0 आ जाएगा। अब हमारे पास एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब लेट से दोबारा कॉल करते हैं इसको, और इस दफ़ा हमने इसको 10 सेंड किया, दूसरी वैल्यू सेंड ही नहीं करते। x को हमने 10 सेंड किया। याद रखना, आपने स्पेसिफाई करना है किस वेरिएबल, किस सिंबल के लिए आप वैल्यू सेंड कर रहे हैं। तो इसने 10 सेंड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारे पास कीवर्ड पे एग्जाम्पल, कि कीवर्ड के ऊपर हम कैसे एग्जाम्पल्स करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है। लेट से अब ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। हम y को भी वैल्यू देते हैं लेट से 20, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 20 एंड 10 30 बन जाती है। लेकिन ये देखिए, मैंने स्पेसिफाई किया। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर। अब आपने एक चीज़ याद रखना है, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने ऑप्शनल और रेस्ट एंड रेस्ट को पढ़ा था, तो हम अलग अलग हमने उसको यूज़ किया। हम इसको कंबाइन करके यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं। ये थोड़ी सी लिमिटेशन कह सकते हैं आप इसको। लेकिन इन समरी या इन ए समराइज फॉर्म आप ये कह सकते हैं कि आपने एंड ऑप्शनल और एंड आपने रेस्ट को यूज़ नहीं करना, कंबाइन नहीं करना। हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं कंबाइन करके दो चीज़ों को। वो कौन सा है, आपका रेस्ट कर सकते हैं और की को कर सकते हैं। ऑप्शनल और रेस्ट को नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट और की जो कीवर्ड है उसको आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं एज ए पैरामीटर। कैसे, उसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल एटलीस्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी, टेस्ट नंबर 5 उसको मैं नाम देता हूँ, और हमने लिखा x एंड लिखा रेस्ट आर्गुमेंट्स। लेट से हमने इसका फंक्शन का सिंबल का नाम रखा आर्गुमेंट्स,
और फिर हमने लिखा एंड और हमने लिखा की, और की के अंदर हमने लिखा x को 0 बाय डिफॉल्ट दिया और y को बाय डिफॉल्ट दिया अगेन 0। तो अगर आप देख रहे हैं हमने दोनों को कंबाइन किया। x तो आपने मस्ट प्रोवाइड करना है, लेकिन आर्गुमेंट्स रेस्ट आर्गुमेंट आप चाहें तो दे सकते हैं और की भी आप चाहें तो कर सकते हो। दोनों को हमने कंबाइन किया। इस तरह करके आप एंड ऑप्शनल और एंड रेस्ट को कंबाइन नहीं कर सकते। अब इसके बॉडी के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं आर्गुमेंट को कि हमारे पास आर्गुमेंट्स कितने आ गए, ARGS, ठीक है। और साथ साथ हम कर क्या रहे हैं, हम लोग एडिशन कर रहे हैं प्लस x, ठीक है। x को हमने 2 दफ़ा यूज़ किया तो हम यहाँ पर लेट्स से y और इसको z कर देते हैं। x, y और z तीनों को ऐड कर रहे हैं, फंक्शन को ख़त्म किया। लेट से इसको फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन का नाम है 5 और हमने इसको आर्गुमेंट्स दिए। लेट से आपका 100, दूसरे को हमने दिया लेट से 10 और तीसरे को हमने दिया 5। तो 100 जो है वो x में चला जाएगा, जो रेस्ट में आपके पास ये सारे आर्गुमेंट्स आ जाएंगे ये वाले, और की में हमारे पास अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे कि हमारे पास y के लिए कौन सा है वैल्यू है और कोलोन z के लिए कौन सी वैल्यू है। तो ये दोनों रेस्ट में भी आ जाएंगे, मतलब आर्गुमेंट्स में भी आ जाएंगे आर्ग्स सिंबल के अंदर, और ये की के अंदर स्पेसिफिकली हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा, देखेंगे कि आर्ग्स आर्गुमेंट रेस्ट में हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई y 10 z 5, और इसकी एडिशन में हमें क्या मिला 115, मतलब हमने तीनों को ऐड किया 100 प्लस 10 110 एंड 5 115। सो हम इस आखिरी एग्जाम्पल का मकसद ये था कि आप इन दोनों को तो कंबाइन कर सकते हैं लेकिन ऑप्शनल एंड और रेस्ट को नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।